श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन के हर क्षेत्र में संगीत है और ये संसार एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग की सृष्टि भी तो है। तो कभी बासंती रंगों में हम डूब जाते हैं और कभी काली स्याह रात का भी हम आनंद ले लेते हैं। तो जीवन में अगर लीक से हटकर कुछ काम किया जाए तो जीने का मजा दोगुना हो जाता है ना? बस वैसे ही कुछ गीत ऐसे लिखे गए हैं जिन्हें सुनकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और ये गीत पारंपरिक गीतों से बिल्कुल अलग होते हैं, या यूं कहें कि प्रचलित फिल्मी गीतों से भी अलग हैं थोड़ा सा, और बहुत कम सुनाई देते हैं। तो यानी ऐसे गीत जो संगीत जो लीक से हटकर है। तो आज की जो गीत माला है उन्हीं फिल्मी गानों पर आधारित है जो लीक से हटकर हैं। आनंद लीजिएगा इन गीतों का और अपने विचार जरूर लिखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज विविध भारती की गीतमाला में है फिल्म बेनाम, दो फूल, मनपसंद, नीलकमल, पुकार, पड़ोसन, कटी पतंग, पगला कहीं का और आंखें फिल्म के गीत। जी, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि आज की गीतमाला की फिल्में हैं बेनाम, दो फूल, मनपसंद, नीलकमल, पुकार, पड़ोसन, कटी पतंग, पगला कहीं का और आंखें। आइए सुनते हैं गीतमाला का ये पहला मोती। फिल्म का नाम है बेनाम, स्वर है नरेंद्र चंचल का, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है राहुल देव बर्मन। हो गया मैं तो तुझ में तमाम तेरे हैं, समझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, मैं बेनाम हो गया। यारा ओ यारा इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमाम तेरे हैं,
अवस्थी चंचल की और फिल्म का नाम था बेनाम। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेनाम 1974 की बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्देशन नरेंद्र बेदी ने किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया। मदन पुरी एक अलग भूमिका में नजर आते हैं। मुख्य कथानक अल्फ्रेड हिचकॉक की द मैन हु न्यू टू मच से मिलता जुलता है और फिल्म को कन्नड़ में थिरुगु बाना के रूप में बनाया गया था, जिसमें अम्बरीश और आरती ने अभिनय किया था और इसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी द्वारा ये भूमिका निभाई गई थी। बहुत शानदार, आपने बहुत गहराई से अपनी बात कही है और हमारे श्रोता जब भी फिल्म देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही गहराई से देखते हैं, गहरी आंखों से देखते हैं कि फिल्म के हर पहलू पर ध्यान देते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी नमस्कार, आज की गीतमाला में जो फिल्में हैं वे अच्छी हैं। दर्शकों ने उन्हें सराहा था उस समय जब वे प्रदर्शित हुई थी। बहुत फिल्में हिट थीं, कुछ हिट नहीं भी हुई थी, कुछ फिल्मों ने औसत दर्जा हासिल किया था। वैसे इन सभी फिल्मों के गाने काफी लोकप्रिय हुए थे। आज की गीतमाला में ज्यादातर फिल्मों का संगीत राहुल देव बर्मन का है और 2 फिल्मों का संगीत रवि का है। एक फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन और शंकर जयकिशन के लिए है और इसलिए सारे गाने अच्छे ही होंगे, हमें कोई शक नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल भी शक न करें। लेकिन आज जो गीत लेने का कारण है, ये फिल्में लेने का कारण ये है कि कुछ लीक से हटकर गीत लिखे गए थे, उन पर आज हम अपनी गीतमाला लेकर आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 1974 में अमिताभ बच्चन की एक ऐसी थ्रिलर सस्पेंस फिल्म आई थी जिसमें प्रोड्यूसर ने दर्शकों से विनती की थी कि फिल्म देखने के बाद किसी को ये न बताएं कि कहानी में विलेन कौन है और इसका क्लाइमैक्स क्या है। फिल्म थी बेनाम। ये फिल्म मशहूर उपन्यासकार अल्फ्रेड हिचकॉक के उपन्यास द मैन हु न्यू टू मच से प्रेरित थी। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन का था। इसके गाने बहुत अच्छे थे और चंचल का गाना गाया हुआ ये यारा ओ यारा काफी लोकप्रिय भी हुआ था। एक श्रोता लिखते हैं कि बेनाम फिल्म मैंने टीवी पे देखी थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने बहुत अच्छा काम किया। फिल्म का एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मौसमी जी स्टूल पर चढ़ के अमिताभ जी को टाई बांधती है और दूसरा फिल्म में एक बेनाम टेलीफोन अमिताभ जी को तंग करता रहता है। स्क्रीन पे 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। वो आंखें किसकी हैं, ये सस्पेंस फिल्म में काफी देर बाद खुलता है। फिल्म बेनाम में चंचल जी का गीत यारा ओ यारा काफी हिट हुआ था। बिल्कुल ये गीत काफी पसंद किया गया था और इसलिए आज इस गीतमाला में हम आपके लिए ये गीत लेकर आए हैं। तो आज हम कुछ लीक से हटकर जो गीत लिखे गए हैं, जो बहुत कम सुने गए हैं, उन्हीं गीतों पर चर्चा कर रहे हैं। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति तो संवेदनाओं की संस्कृति है ना। एक गीतकार अपना गीत लिखते समय जब संवेदनाओं का अनुभव और एहसास एक साथ करता है, तभी कुछ नया, कुछ अलग लिख पाने का वो सोच पाता है। जैसे कि ये गीत जो अब आप सुनने जा रहे हैं, कौन सा है जरा देखिए। फिल्म का नाम है 2 फूल। आवाजें हैं आशा भोसले और महमूद की, मजरू साहब के बोल और आर.डी. बर्मन का संगीत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वही गीत।
पीछे थोड़ा तो दुनिया से डर ले एंडे कर ले ना माने बेदर्दी अయ్యోడా अయ్यो अయ్यो मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्माए मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा अయ్यो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा अయ్యో अम्माए मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्माए मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा कर देता है रे मुझे बेकल कल 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 सीने से गिर के तेरा चल सीना ताने बाहें खोले ऐसे ये मस्तानी डोले डोले जैसे दारू का गड़ा अయ్యో अम्माए मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा अయ్యో रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा अయ్యోड़ा अम्मा मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मा मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दो फूल वर्ष 1978 में आई थी और इसमें मुत्थु कोड़ी कवाड़ी हड़ा ये गीत बहुत ही लोगों को पसंद आया था और महमूद और अरुणा ईरानी पर ये फिल्माया गया था और इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था। लेकिन इस गीत के रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर कुमार उपलब्ध नहीं थे, तो आर.डी. बर्मन साहब ने ये सोचकर कि ये गीत अभी महमूद और आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया जाए, बाद में किशोर कुमार की आवाज में इसे डब कर लेंगे, रिकॉर्डिंग किया। और उसके बाद ये गीत महमूद की आवाज में इतना अच्छा लगा कि किशोर कुमार ने जब ये गीत सुना तो कहा कि महमूद ने जितना अच्छा गाया है उतना तो मैं भी नहीं गा सकता था, और बाद में ये गीत महमूद की आवाज में ही रखा गया था। बहुत ही शानदार गीत था ये, और ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे खाने में कुछ और चीजें, अचार, दही, चटनी मिक्स हो गई है ना। एक अलग सा स्वाद आता है इन गीतों को सुनकर, और बोल भी कितने सुंदर। और आशा जी और महमूद साहब ने जिस अंदाज में गाया वो अंदाज बहुत प्यारा था। आपको ये अंदाज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के गीत जो ऑफ बीट गीत हैं, जो थोड़ा सा लीक से हटकर गाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं, इसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बेनाम का गीत आपने सुनवाया, नरेंद्र चंचल जी की बेहतरीन आवाज में था, क्या रेंज थी और आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, नरेंद्र चंचल साहब ने जितने भी गीत गाए हैं और माता रानी के जितने भजन गाए हैं उनकी रेंज तो देखने लायक होती है। गीतमाला में आप सभी का स्वागत, एक श्रोता लिखते हैं, और बहुत अच्छे गीतों का चयन किया गया है और हमारे श्रोता काफी पसंद कर रहे हैं आज की इस गीतमाला को। लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, आज सब अनमोल गीत लिए गए हैं, अपने समय की सभी बेहतरीन फिल्में हैं और आज की गीतमाला उन्हीं से बनेगी। 1974 में फिल्म थी बेनाम, वहां से आपने शुरुआत की है। हालांकि फिल्म
औसत दर्जे की थी, लेकिन इनके गीत काफ़ी पसंद किए गए। और इसी तरह आपने सभी गीतों को बहुत ही खूबसूरती से पिरोना चाहा है। अच्छा, चलिए, आपने ये जान लिया है कि हमने आज की गीतमाला कैसे पिरोई है। हमें लगता है आपको पसंद आएगी। एक श्रोता लिखते हैं कि दुश्मन का, अच्छा, दुश्मन का गीत आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन दुश्मन का गीत अभी तो आने वाला है, तब तक इंतजार कीजिए कि आपके जो लिखा गीत है वो क्या मेरी गीतमाला से यानी विविध भारती की गीतमाला से मिलता जुलता भी है या नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बेनाम हो गया, यानी मैं बदनाम होने से बचना चाहता हूँ, इसलिए गीतमाला सिर्फ आज सुनते रहूंगा और कुछ लिखूंगा नहीं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि आप लगातार अपनी टिप्पणी हमें लिख रहे हैं। चलिए, तो अगला गीत हम सुनना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है हमारी गीतमाला का। फिल्म का नाम है पड़ोसन, स्वर है मन्ना डे का, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। ये गीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का गीत, सुनिएगा ध्यान से और लुत्फ लीजिएगा। वागा वागा అయ్యయ్యో అమ్మ గలతి కి అజ్ అమ్మ ఎంది మే గాతా ओ आओ सुनी दे सजरिया सांवरिया सांवरिया आओ 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 सांवरिया सांवरिया आओ 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 सांवरिया। तू क्या जाने पिया जले मोरा जिया, तू क्या जाने पिया 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 रे, तू क्या जाने पिया, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने जले मोरा जिया, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने पिया जले मोरा जिया, मोरी नजरिया तोरी अटरिया, अय्यो अटकी रे अटकी रे अटकी हो आओ वांगा आओ सांवरिया हाँ सांवरिया आओ 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 सांवरिया। जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया, जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया, तोरी बतिया बतिया तोरी बतिया हाँ तोरी बतिया अजी तोरी बतिया तोरी बतिया तोरी पानी नि 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 पानी दा 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 पानी नि दा दा पानी नि रे 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 पानी नि रे 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 पानी नि रे नि नि पापा मम्मा गा गा मा पानी दा गा मा गा रे नि दा नि पानी मम्मा मम्मा गा मा गा मा पानी दा नि पापा गा गा मा पानी दा नि पापा गा गा मा पानी दा अम्मा
जागूं सारी रतियां सोचूं तोरी बतियां हाथ में तोरी साध की डोरी अयो अटकी दे हो वांगो 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 सावरिया 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 आई पोची। जी हाँ ये था ना बहुत ही मस्त गीत। और आपको तो पता ही है फिल्म पड़ोसन का गीत ये किस पर फिल्माया गया था? जी हाँ, महमूद साहब पर। बहुत ही मजेदार और लीक से हटकर थोड़ा लिखा गया गीत और जिस तरह से फिल्माया गया था वो भी बहुत शानदार था। एक श्रोता ने लिखा है कि पड़ोसन 1968 की भारतीय हिंदी संगीत में कॉमेडी फिल्म है जो ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित और NC सिप्पी द्वारा निर्मित है और इसके गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हैं। ये बंगाली भाषा की फिल्म पशेर बारी की रीमेक है जो अरुण चौधरी की इसी नाम की एक लघु कहानी पर आधारित है जिसमें भानु बंदोपाध्याय और सावित्री चटर्जी ने अभिनय किया था। अच्छा, और इस फिल्म में सुनील दत्त और सायरा बानो हैं, किशोर कुमार, मुकरी, राजकिशोर, कैस्टो मुखर्जी आदि इसकी भूमिकाएं इन्होंने निभाई है। बहुत ही शानदार आपने लिखा है और बहुत ही अंदर की बात लिखी है जहां हमारा ध्यान नहीं जाता। मतलब किसने इसको लिखा है, किसने निर्देशित किया है, किस फिल्म पर ये किस फिल्म का रीमेक है, ये सभी बातें हमारे श्रोता लिखते हैं तो अच्छा लगता है। आप लिख रहे हैं हमारे श्रोता कि आप अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला में फिर से शामिल होने वाले बहुत ही सुंदर गीतों का हम स्वागत करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में बहुत अच्छी फिल्में हैं और हम सबका नमस्कार स्वीकार कीजिए। बिल्कुल आपका नमस्कार हम स्वीकार करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पड़ोसन की बांग्ला फिल्म पाशेर बाड़ी का रीमेक थी। पाशेर बाड़ी का हिंदी में अर्थ में पड़ोस का घर, तो जाहिर है पड़ोसन के घर में रहने वाली कन्या हुई पड़ोसन। फिल्म पड़ोसन के बारे में रोचक जानकारी ये है कि कम बजट की होने के कारण फिल्म की नायिका सायरा बानो ने शूटिंग के लिए अपना बंगला भी दिया था और इसके अलावा शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट का उन्होंने खाने पीने का जिम्मा भी उठाया था। फिल्म पड़ोसन के नायक सुनील दत्त और नायिका सायरा बानो सिर्फ फिल्म में ही पड़ोसी नहीं थे बल्कि वास्तविक जीवन में भी उन दिनों वे एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। वाह! फिल्म के लोकप्रिय गीत एक चतुर नार की कोई रिहर्सल या बंदिश तैयार की गई थी। पात्रों और गायकों को फ्री हैंड कर दिया गया था कि जैसा चाहें वैसा अभिनय और गायन करें और यही गाना आज भी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अंतराल लेते हैं इस संदेश के साथ। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि महमूद ने कई फिल्मों में हाथ आजमाया लेकिन पड़ोसन उनकी सबसे सुपरहिट फिल्म रही। ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित फिल्म कॉमेडी का खजाना थी। फिल्म में सुनील दत्त, सायरा बानो, किशोर कुमार, महमूद खुद, कैस्टो मुखर्जी, मुकरी की भूमिकाएं थी और उन्होंने अपने अभिनय का शानदार जलवा दिखाया। राजेंद्र कृष्ण के गीत थे, राहुल देव बर्मन का शानदार संगीत था। साधारण सी कहानी पर बनी ये फिल्म अपने जमाने में सबसे टॉप पर रही और इसके गाने मेरे सामने वाली
खिड़की में। देखिए मैंने गाकर भी बता दिया आपको, ये गाना आपको बेहद पसंद है। अच्छा चलिए, तो जो गीत हमने आपको सुनवाया था सांवरिया, ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें आपके संदेशों का इंतजार है। और अब अगला गीत आपके लिए फिल्म कटी पतंग से गायिका आशा भोंसले। इससे पहले एक प्रश्न आपके लिए। बहुत साधारण सा सवाल, आपकी नजर में ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो लीक से हटकर लिखे गए हैं, थोड़ा सा अलग, जैसे कि आज की गीतमाला में हम चुनकर लेकर आए हैं। जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि आपकी नजर में ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो लीक से हटकर लिखे गए हैं। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे इस गीत के बाद, क्योंकि वो इसी गीत से जुड़ा प्रश्न है। शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। पहचाना, मिले थे कभी उस रात को। डरो नहीं, बात है वो रात की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। आशा भोंसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था कटी पतंग। आनंद बख्शी की रचना थी और राहुल देव बर्मन का संगीत था। जी तो हमारा दूसरा प्रश्न बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न कि लोग प्यार से मुझे शब्बो कहते हैं। फिल्म में ये गीत किस पर फिल्माया गया था? जी हाँ, आपको बताना है कि लोग प्यार से मुझे शब्बो कहते हैं, ये गीत किस पर फिल्माया गया था।
तो 2 प्रश्न आपके लिए और जवाब हम उम्मीद करते हैं आप जरूर देंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कटी पतंग की कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, जो कार्नेल वुलरिच के उपन्यास आई मैरिड अ डच मैन पर आधारित थी। कटी पतंग फिल्म राजेश खन्ना और आशा पारेख की 1971 में रिलीज हुई, जो कि म्यूजिकल हिट फिल्म थी। आर.डी. बर्मन का संगीत था और हर वर्ग को फिल्म से जोड़ा गया था। खासकर ये शाम मस्तानी गाने में हर वर्ग पर जादू किया था इस गाने ने। राजेश खन्ना आंखों से अभिनय करते थे, सिर को हाल से टेढ़ा करके आंखों से ही सारी बात कह देते थे। और इस फिल्म के लिए आशा पारेख को सर्वोत्तम नायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला में फिर से शामिल होने वाली विभिन्न फिल्मों का जिक्र तो किया है, लेकिन उल्लेख जो सूची है वो थोड़ा सा भ्रम में बनी हुई है। जैसे कि दुश्मन फिल्म में राजेश खन्ना भी हैं, तो अजय देवगन भी हैं, आशुतोष राणा भी हैं, और इसी तरह पुकार फिल्म है, आंख भी है। यानी आपने फिल्मों का जो सन है वो नहीं लिखा है। ऐसे में अब हम क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, आपको कार्यक्रम सुनना है और अपने विचार लिखने हैं। अभी बहुत वक्त है आपके पास, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस कालखंड की ये फिल्में ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, है ना। मुझे लगता है काफी कुछ हमारे श्रोता समझ गए होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रमों की जो गीतमाला है बेहद शानदार है, और आपने पुकार, मनपसंद, नीलकमल फिल्म के गीत तो अभी सुनवाए नहीं है, लेकिन हाँ, कटी पतंग फिल्म का गीत हमें अच्छा लग रहा है। इसके अलावा पगला कहीं का, दुश्मन, पड़ोसन, दो फूल, बेनाम, सबकी राह हम देख रहे हैं। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हो रहा है क्योंकि लगभग गीत आ चुके हैं आपके पास। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दो फूल फिल्में जो थी उसमें महमूद की भूमिका लाजवाब थी, और साथ ही आशा भोंसले का उनके साथ गाया हुआ गीत काफी मशहूर हुआ था। बिल्कुल, हमने आपको वो गीत सुनवा भी दिया है। श्रोता लिख रहे हैं कि प्रीत में है यूं जीवन, जोखू जैसे कोलू में सरसों, भोर सुहानी चंचल बालक लरिकाई दिखलावे, हाथ से बैठा गद्दे खिलौने पांव से तोड़ता आवे, वो तो है एक मूर्ख बालक, तू तो नहीं नादान। अरे वाह। एक श्रोता ने कहा है कि मैं बेनाम हो गया नरेंद्र चंचल, एक दिन हंसना लता मंगेशकर, आ रात आती है चुपके से मिल जाएं दोनों मोहम्मद रफी और आशा भोंसले। भाई समझ नहीं आया आपका ये संदेश क्या कहना चाहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि नीलकमल, पड़ोसन, कटी पतंग, दुश्मन ये सभी देखी हुई फिल्में हैं जिनकी कुछ कहानियां याद हैं, कुछ भूली हुई हैं, लेकिन इनके गीत पॉपुलर रहे हैं और वे गीत कहानी का तारतम्य भी बना देते हैं। तो चलिए, अगला गीत आपके लिए बहुत ही शानदार गीत है, सुनिएगा, कैसा लगा हमें बताइएगा। ये गीत भी पंचम दा की आवाज में थोड़ा सा लीक से हटकर लिखा गया, बहुत कम सुनाई देता है। ये गीत आर.डी. बर्मन ने गाया है। जी हाँ, पंचम दा ने। फिल्म का नाम है पुकार, गुलशन बावरा के बोल और राहुल देव बर्मन का ही संगीत। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। तुझको
हो हो हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। धड़कन हो जाए और जवां, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। हंसती हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवां, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। अरे पहले थी बेहतर अब तो, पहले थी बेहतर अब तो बेहतरीन हो गई हो हो हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे लगा है प्यार का वो रंग, लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो हो हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो हो। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ, हमारे दो सवाल हैं जिन्हें हम दोहराए देते हैं। पहला सवाल ये कि आपकी नजर में ऐसे कौन से गीत हैं जो लीक से थोड़ा हट कर लिखे गए हैं। और लोग प्यार से मुझे शब्बो कहते हैं, ये गीत फिल्म में किस पर फिल्माया गया है, कौन गा रही है इस गीत को। गायिका तो आशा भोसले है, लेकिन पर्दे पर कौन है। श्रोताओं कहते हैं कि कभी-कभी शायद जीवन का जो खालीपन है या भीतर का जो खालीपन है वो रोमानी शब्दों से अलग हटकर हकीकत के धरातल पर ले आता है। यानी जिंदगी में अगर खालीपन है भीतर कहीं, तो रोमानियत से हम थोड़ा हट जाते हैं और हकीकत के धरातल पर जीवन बिताने लगते हैं। और तभी एक गीतकार जब ऐसा सोचता है या ऐसा महसूस करता है तो लगता है कि तभी उसके कलम से लीक से हटकर गीतों की रचना होती होगी। आप क्या सोचते हैं जब एक गीतकार लिखता है कुछ अलग हटकर, रोमानियत से थोड़ा अलग हटकर लिखता है, तो उसके दिल का हाल उस वक्त क्या होता होगा। ये गीत सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि भीतर का खालीपन कैसे गीतों में आ जाता है। खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली
खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल। वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। ओ हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। अरे थे तब बंगलों में ठहरे, अरे खाली हुए तो हम तक पहुँचे। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुँचे। महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुँचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुँचे। इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बात का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई, विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच प्लॉटिन तुलता। क्या जाने किस चीज में क्या हो, गरम मसाला लीद भरा हो। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। ओ धान पीस कर खुद भर लेना, आओ 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 आओ, धान पीस कर खुद भर लेना, जो कुछ हो सरकार ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। भाई खाली डब्बा ओ मेरी भाभी, खाली बोतल ओ लाला, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। जी हाँ, ये था ना थोड़ा सा लीक से हटकर गाना, कितना शानदार गीत जिसे हम बहुत कम सुन पाते हैं, है ना। और देखिए मन्ना डे की आवाज थी, नीलकमल फिल्म का गीत था, साहिर लुधियानवी के बोल थे और रवि साहब का संगीत था। एक श्रोता लिख रहे हैं कि नीलकमल फिल्म मैंने अपनी मम्मी के साथ सिनेमा हॉल में देखी थी, जो मेरी मम्मी ने पहले भी देखी हुई थी, पर शायद मेरे जन्म के पहले देखी हो। हाँ, कितनी सारी फिल्में हमने मम्मी के साथ बड़े होने पर दोबारा देखी। अच्छा, नीलकमल मैंने इसके गीत के लिए देखा था, तुझको पुकारे मेरा प्यार आज भी दिमाग पर अंकित है। राजकुमार का दीवार में चुनवाना और पार्श्व में वहीदा रहमान जी के अलग अलग छवि दिखना, उनकी खूबसूरती हमेशा के लिए मेरी मनपसंद बन गई और लगता है कि अब उनकी सारी पिक्चर्स मैं देखूं।
आज के 2 प्रश्न हम आपको फिर से दोहरा देते हैं कि आपकी नजर में कौन कौन से गीत हैं जो थोड़ा लीक से हटकर लिखे गए हैं। लोग प्यार से मुझे शब्बो कहते हैं फिल्म में ये गीत किस पर फिल्माया गया है। हमारे श्रोताओं ने जवाब देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये फिल्म जो कटी पतंग का गीत है बिंदु पर फिल्माया गया है। बिंदु जी थी उस वक्त जब ये अभिनय करती हैं इस गीत में, लोग प्यार से मुझे शब्बो कहते हैं। और आपकी नज़र में कौन कौन सी फिल्में लीक से हटकर है? बहुत से लोगों ने नीलकमल फिल्म को भी पसंद किया है और कई लोग पड़ोसन फिल्म को अच्छा मानते हैं। उस फिल्म के गीत भी उन्हें पसंद आते हैं। और अब एक और गीत ऐसा ही लीक से हटकर। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे, शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। वेद वही कुरान वही है, वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। अरे कहाँ छुप गया है तू कठोर, देख तेरे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पाँव में। पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ये स्वर थे आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की। फिल्म का नाम था आंखें, साहिर के बोल और रवि का संगीत था। श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म आंखें 1968 की हिंदी जासूसी थ्रिलर है जिसका निर्माण और निर्देशन रामानंद सागर ने किया। फिल्म में माला सिन्हा, धर्मेंद्र, महमूद, ललिता पंवार, जीवन और मदनपुरी है। ये अनुमान लगाया गया था कि भारत में 1968 की सबसे अधिक लाभदायक भारतीय फिल्म थी।
हमारे एक श्रोता ने फिल्म नीलकमल को काफी पसंद किया है और वो लिखते हैं कि जब नीलकमल फिल्म में देखने गया था तो फिल्म बहुत पसंद आई थी। नींद में चलने वाली नायिका की एक कहानी है और रफी साहब की जब आवाज आती है बाबुल की दुआएं लेती जा, तब वहां बैठे दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसी फिल्म है जिसका रंग आज भी फीका नहीं पड़ा है और ये फिल्म जब भी टीवी पर आती है इसे देखने का हम मोह नहीं छोड़ पाती हैं और ये फिल्म आज भी याद की जाती है राजकुमार और ललिता पंवार के दमदार अभिनय के लिए। श्रोता लिखती हैं कि कटी पतंग एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी और उत्सुकता भी थी इसमें, और प्रेम चोपड़ा के साथ जो बिंदु का किरदार था वो विलेन का था और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो लिखते हैं कि उस गाने में बिंदु ने अभिनय किया था, एक विलेन का रोल बिंदु ने किया था, बिंदु जी ने किया था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की फिल्में, आज की गीतमाला समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों भाई, मुश्किल क्यों लग रहा है? आज की तो हमने जो गीतमाला सजाई है विविध भारती ने थोड़ा सा लीक से हटकर सजाई है। जब हम भी तो कई बार लीक से हटकर काम करते हैं ना, तो वही बस आज की गीतमाला उन्हीं गानों पर है जो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे गए हैं। और अब ये गीत श्रोताओं, जीवन में बचाने जैसा क्या है? जब ये कोई सोचता है तो एक गीतकार सोचता है कि स्वयं की आत्मा और उसके संगीत को बचाया जा सकता है। यानी एक गीतकार, एक संगीतकार ही गहरे में उतरकर कुछ नया लिखने की, कुछ नया देने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही है ये गीत। क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों 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 मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? ये आवाज मन्ना डे और साथियों की। फिल्म का नाम है पगला कहीं का, हसरत साहब की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत है। श्रोता लिखते हैं कि पगला कहीं का 1970 में बनी हिंदी भाषा की एक ऐसी फिल्म है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इसमें आशा भोंसले, आशा पारेख और शम्मी कपूर और हेलेन और प्रेम चोपड़ा है। इसमें काफी लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया था और क्लासिक फिल्म बन पड़ी थी। वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राज सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। अरे घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है। वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है अंगारा।
मेरी भैंस को डंडा। जी हाँ, हमारे श्रोता पसंद कर रहे हैं हमारा प्रश्न का जो जवाब ये दे रहे हैं कि फिल्म पड़ोसन के गीत हमें थोड़ा सा लीक से हटकर लगे हैं। तो अच्छी बात है, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की गीतमाला में आप सभी ने शिरकत की, अपने विचार रखे, और आज की गीतमाला आपको कैसी लगी कभी इस पर बात करेंगे, और इस तरह के गीत आपको कैसे लगते हैं हमें बताइएगा। बहरहाल कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत, नमस्कार।